प्रणाम भगवन। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम ब्रह्म ज्ञान और उसकी साधना द्वारा स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा भगवान स्वामी जी ने बताया कि जो तुम अपने को इस शरीर में बैठा हुआ मान करके संपूर्ण विश्व सृष्टि की असलियत की परीक्षा कर रहे हो, वह गलत है। स्वामी जी कहते हैं कि अब अच्छा भाई, पहले हमारे मन में बम्बई आई। स्वामी जी बता रहे हैं कि इस प्रकार से कि पहले हमारे मन में बम्बई आई, फिर दिल्ली आ गई और फिर कलकत्ता आ गया। तो पहले बम्बई, फिर दिल्ली, फिर कलकत्ता, यह 3 काल हो गया ना। यह देखो, तर्जनी उंगली उठाई तो प्रथम क्षण हुआ, और मध्यमा उठाई तो द्वितीय क्षण हुआ, यह अनामिका उठाई तो तृतीय क्षण हुआ, और कंशिका उठाई तो चतुर्थ क्षण। यह 4 क्षण हो गया। तो सारी कल्पनाएं पहले और पीछे क्रम में आती रहती हैं। तो ये क्रम से आने वाली कल्पनाएं तो काल के पेट में है ना। अब दूसरा पक्ष उठा रहे हैं स्वामी जी कि बोले कि नहीं, हम कल्पना उसको नहीं कहते हैं जो काल के पेट में आती है। हम कल्पना उसको कहते हैं जो प्रथम क्षण, द्वितीय क्षण, तृतीय क्षण, चतुर्थ क्षण की कल्पना करती है। माने कि काल के सारे अवयव जिसमें कल्पित हैं वह कल्पना है, और देश के सारे अवयव जिसमें कल्पित हैं वह कल्पना है, और हमारा तुम्हारा इनका उनका सारे पंचभूतों का शरीर जिसमें कल्पित है वह कल्पना है। तो जरा कल्पना का निषेध करो। बस देखो, सत्य को जानने की पद्धति यह है कि देश काल वस्तु की कल्पना का निषेध करो। निषेध का अर्थ यह नहीं कि कल्पना को मिटा देना, नहीं तो लोग इंजेक्शन लगवा कर कल्पना मिटाने लगेंगे, या भांग पीकर कल्पना मिटाने लगेंगे, या नशा करके कल्पना मिटाने लगेंगे। कल्पना के निषेध का अर्थ यह नहीं है कि अंतःकरण की फुरफुराहट बंद हो जाए। वह तो बेहोशी है, मूर्छा है, सुषुप्ति है। यह कल्पना तो उठती रहे, पर कल्पना के आश्रय को समझो। परछिन्न की कल्पना, परछिन्न के अभाव की कल्पना, परछिन्न देश, परछिन्न काल, परछिन्न वस्तु के भाव अभाव की जो कल्पना है, उस कल्पना का मैं साक्षी हूँ। अभी जरा ध्यान देने लायक बात यह है कि बोले फिर भी मैं भीतर हूँ, भीतर बैठकर साक्षी हूँ। तो कहते हैं देखो, जब ऐसा मौका आता है तब फकीर लोग गाली देने लगते हैं। अरे इतनी देर तो तुमको यह समझाया कि बाहर और भीतर, पहले और पीछे, ये दोनों जिस काल के पेट में हैं उस कल्पना के तुम साक्षी हो, जिसमें जीव और ईश्वर, समष्टि और व्यष्टि, देश और काल, जिसमें ऐसा मालूम पड़ता है कि मैं भीतर बैठकर देख रहा हूँ। अपने को भीतर बैठा रहे हो, अपने को भीतर बैठने की कल्पना भी कल्पना ही है। तो तुम इस कल्पना के साक्षी हो। यह कल्पना फुरे कि नहीं फुरे, साक्षी का कुछ नहीं बिगड़ता। कल्पना कभी फुरती है, कभी नहीं फुरती है। भाव काल कल्पना का विस्तार काल, और संक्षिप्त काल कल्पना का स्फुरणात्मक काल है, और अस्फुरण काल बिल्कुल कल्पना मिटाने की जरूरत नहीं है। इस कल्पना में जो कल्पना का विषय है वह तो कल्पित ही है ना। और कल्पना, कल्पिताकार जो वृत्ति है, सो उसमें तो आकार ही कल्पित से आया हुआ है। कल्पित का कल्पित देश, कल्पित काल, कल्पित वस्तु का जो आकार आया वह आकार तो मिथ्या है ही। तो जो वृत्ति के बाहर आकर मालूम पड़ता है सो भी मिथ्या, और जो वृत्ति के भीतर आकर मालूम पड़ता है सो भी मिथ्या। अब उस मिथ्यात्व का कर दो अपवाद, माने वृत्ति के बाहर कोई आकर
आकार है, न वृत्ति के भीतर कोई आकार है। यह सब कल्पना ही करती है। देखना इस कल्पना में अकल्पित क्या है। जो जीव ईश्वर जगत मालूम पड़ते हैं वे कल्पना के शयन में सुषुप्त और कल्पना के जागरण में जागृत हो जाते हैं। और जब हम विचार करते हैं कि कल्पना में अकल्प्य क्या है, तो निश्चित रूप से जानो इस कल्पना में अकल्पित अगर कुछ है तो तुम हो, क्योंकि ना तुम कल्पना के बाहर हो और ना तो कल्पना के पेट में हो, क्योंकि कल्पना में भी बाहर और भीतर नहीं है। जब कल्पना में भी बाहर और भीतर नहीं है तो यह जो कल्पना का साक्षी है यह कौन है। तो पहले कल्पित होने का भ्रम छोड़ दो। यदि अपने को कल्पना मानोगे तो काल के पेट में रहना पड़ेगा, और अपने को कल्पित मानोगे तो कल्पना का विषय अपने को मानोगे तो देश के पेट में जाकर पेट में जड़ होकर रहना पड़ेगा। और कल्पना में फुरने वाले आकार अपने को मानोगे तो क्षणिक होकर तुम्हें मर जाना पड़ेगा, माने तुम शून्य हो जाओगे, क्षणिक विज्ञान हो जाओगे। अरे यह क्षणिक विज्ञान भी जो साक्षी है, शून्य का भी जो साक्षी है, शून्य भी कल्पना है। यह अपना आपा ही केवल अकल्पित है। इतने में भी मालूम पड़े कि नहीं, मैं भीतर रहकर अकल्पित हूँ और बाहर सब कल्पित है। मैं शांति काल में अकल्पित हूँ और विक्षेप काल में कल्पित हूँ। तो अभी सत्संग की बड़ी जरूरत समझना। हाँ, यह रोज रोज अपने को नित्य सिद्ध मानना और बिगाड़ना नहीं होता है। यदि रोज सिद्ध होते हैं, रोज बिगड़ते हैं, तो नित्य सिद्ध माने प्रतिदिन सिद्ध, प्रतिक्षण सिद्ध हो गया ना। तो श्रुति यह बात चाहती है कि कल्पित के साथ तुम्हारा तादात्म्य ना रहे। अकल्पित को जब तुमने काल में जोड़ा तो श्रुति ने कहा तुम अविनाशी हो, सत्य हो। और जब अकल्पित अपने आप को तुमने देश में जोड़ा तो श्रुति ने कहा तुम परिपूर्ण हो, नित्य हो। नित्य सर्वगता स्थाणु अचलोऽयं सनातनः आकाशवत् सर्वगतश्च नित्य। व्याख्या को और आगे बढ़ाएंगे भगवान अगले सत्संग में। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान।